वेल फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे NCERT क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट को। चैप्टर फर्स्ट है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक के होमवर्क को किसने किया। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले। डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करो। डू यू लाइक होमवर्क, क्या तुम्हें होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या तुम इसको खुद ही करते हो। और मतलब अथवा। डू यू गेट हेल्प, या तुम किसी की मदद लेते हो। वाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, वाट होमवर्क कौन सा होमवर्क तुम आमतौर पर करते हो। आगे बढ़ते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक के होमवर्क को किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने होमवर्क कभी नहीं किया था। टू बोरिंग, बहुत ज़्यादा पकाऊ था। ही सैड, उसने कहा। ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता था। एंड, और बास्केटबॉल खेलता था। एंड निंटेंडो इंस्टीड, और इंस्टीड का मतलब इसके बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। निंटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम है, वो खेलता था। फिर से समझो। पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया। टू बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग था होमवर्क। ही सैड, वो कहता था। और इंस्टीड मतलब इसके बजाय वो क्या करता था, वो हॉकी खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था। और निंटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम है, वो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो टीचर्स थे वो उससे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक अपना काम पूरा मतलब अपना काम कर लो। और मतलब अन्यथा, नहीं तो। यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, नहीं तो तुम कोई चीज़ नहीं सीखोगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच है। समटाइम्स, कभी कभी। ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, इग्नोरेमस का मतलब होता है जाहिल इंसान, एकदम अनपढ़ व्यक्ति। समटाइम्स, कभी कभी वो महसूस करता तो था, फील करता तो था, एक बिल्कुल जाहिल इंसान की तरह महसूस करता था। आगे बढ़ते हैं। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वह अपने गृह कार्य से नफरत करता था। देन वन डे, फिर एक दिन। ही फाउंड हिज कैट, एक दिन उसे उसकी बिल्ली मिल गई। प्लेइंग, खेलते हुए। विद अ लिटिल डॉल, एक छोटी गुड़िया के साथ। एंड ही ग्रेब्ड इट अवे, और उसने इसको पकड़ लिया, जकड़ लिया, झपट्टा मार के पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज़, और उसकी हैरानी की बात ये थी, इट वॉज नॉट अ डॉल, ये तो गुड़िया थी ही नहीं। फिर से समझते हैं। देन वन डे, फिर एक दिन की बात है कि उसे ही फाउंड हिज कैट, उसे अपनी बिल्ली मिली। प्लेइंग, खेलते हुए, एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते हुए उसने उसको पकड़ लिया, यानी झपट लिया उसको। और उसकी हैरानी की बात ये थी, ये गुड़िया बिल्कुल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। एट ऑल मतलब बिल्कुल, ये गुड़िया बिल्कुल नहीं थी। आगे देखते हैं। बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज़, यानी ये गुड़िया तो नहीं थी, लेकिन सबसे छोटे आकार का एक व्यक्ति था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, और उस छोटे से व्यक्ति की एक छोटी, लिटिल मतलब छोटी, ऊन की कमीज थी। विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस, ब्रिचेस का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउज़र। तो उसकी उस छोटे व्यक्ति की छोटी ऊन की कमीज थी, पुराने डिज़ाइन के ट्राउज़र की तरह, मतलब पुराने डिज़ाइन के, पुरानी फैशन के ट्राउज़र वाली या के साथ एक छोटी ऊन की कमीज थी। एंड अ हाई टॉल हैट, और एक ऊंचा लंबा टॉप था, यानी टोपी थी। मच लाइक अ विचेस, यानी एक जादूगर की तरह, बिल्कुल जादूगर की तरह। ही यल्ड, वो चीख रहा था। सेव मी, मुझे बचाओ।
डोंट गिव मी बैक, मुझे वापस मत दे देना। टू दैट कैट, उस बिल्ली को मुझे वापस मत दे देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें विश करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक भरोसा ना कर सका। हाउ लकी ही वॉज, कि वो कितना खुशकिस्मत था। पैट्रिक इस बात पर भरोसा ना कर सका कि वो कितना लकी था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, और यहाँ आंसर था, उत्तर था, जवाब था उसकी सारी समस्याओं का। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू, अगर सिर्फ तुम करते हो, ऑल माई होमवर्क, अगर तुम मेरा पूरा का पूरा गृह कार्य कर देते हो, होमवर्क कर देते हो, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर के अंत तक अगर तुम मेरा गृह कार्य कर देते हो, दैट्स 35 डेज़, यानी सेमेस्टर आने में कितने दिन हैं? अभी 35 दिन हैं। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम काफ़ी अच्छा जॉब करते हो, अच्छा काम कर देते हो, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे एज मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, उस छोटे व्यक्ति का चेहरा सिकुड़ गया। लाइक आ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर का मतलब होता है बास्केट, यानी टोकरी, यानी टोकरी में फेंके गए डिशेस को साफ़ करने वाले कपड़े की तरह उस छोटे से व्यक्ति का चेहरा सिकुड़ गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी लात मारी, उसने अपनी लात को किक किया। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को दोहरा किया। एंड ग्रीमेज्ड, और मुंह बनाया। एंड स्काउल्ड, और मुँह नाक सकोड़ा। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होंठों को सिकोड़ा। ओह एम आई कर्स्ड, क्या मैं कर्स्ड हूँ? कर्स्ड का मतलब क्या मैं घृणा करने योग्य हूँ? बट लेकिन आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा, लेकिन मैं ऐसे ज़रूर करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपनी बात पर खरा था। दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वह छोटा बोना, एल्फ का मतलब होता है छोटा बोना, वह छोटा बोना बिगिन टू डू, करने लगा, पैट्रिक के होमवर्क को करने लगा। एक्सेप्ट, इसके अलावा, देयर वॉज वन ग्लिच, इसके अलावा एक गड़बड़ थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, एल्फ यानी छोटा बोना हमेशा नहीं जानता था व्हाट टू डू, कि क्या करें। एंड ही नीडेड, और उसको ज़रूरत थी, हेल्प, उसको मदद की ज़रूरत थी। हेल्प मी, मदद करो, मेरी मदद करो। ही वुड से, वो कहा करता था। एंड, और पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वट एवर वे, जिस भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये शब्द पसंद नहीं है। द एल्फ मतलब छोटा बोना, स्क्विक्ड, चीखता था, मुझे यह शब्द पसंद नहीं है। जो छोटा बोना था वो चीखता था। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक के गृह कार्य को पढ़ते समय वो छोटा बोना चीखता था। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। नो नहीं। व्हाट इज़ इवन बेटर, और बेहतर क्या है। लुक अप द वर्ड, इस शब्द को देखो। एंड और साउंड इट आउट, और तेज़ आवाज़ में शब्द को बाहर निकालो। बाय ईच लेटर, प्रत्येक अक्षर को। व्हेन इट कैम टू मैथ्स, जब बात गणित की आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक की किस्मत अच्छी नहीं थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स, समय सारणी क्या है। द एल्फ श्रीक्ड, जो छोटा बोना था वो चीखा चिल्लाया। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें कभी भी उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंड एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। एंड सब्सट्रैक्शन, और घटाना। एंड डिवीज़न,
और भाग, एंड फ्रैक्शंस और भिन्न, यानी जोड़ना, घटाना, भाग और भिन्न। हेयर यहाँ, सिट डाउन यहाँ बैठ जाओ, बिसाइड मी मेरे बगल में, यू सिंपली मस्ट गाइड मी तुम्हें सिंपल तरीके से मुझे गाइड करना चाहिए। एल्प्स, एल्प्स मतलब छोटा बोना, नो नहीं जानता था, नो नथिंग नहीं जानता था, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री यानी छोटा बोना मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता था। टू दैम उनके लिए, इट इज़ अ मिस्ट्री, इट वॉज अ मिस्ट्री उनके लिए यह एक रहस्य था। सो इसलिए द लिटिल एल्फ यानी छोटा बोना ऑलरेडी आ शाउटर जो पहले से ही काफ़ी चिल्लाने वाला था, जस्ट गॉट अ लाउडर वो सिर्फ लाउडर हो गया यानी तेज़ चिल्लाने लगा, चिल्लाने वाला हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स मुझे किताबों की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू और तुम मेरी मदद कर सकते हो उन किताबों को पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी हकीकत में, एवरी डे हर रोज़, इन एवरी वे हर तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग और हर तरीके से वह छोटा बोना एक नेग था। नेग का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी को चढ़ाता रहता हो, तो वो छोटा बोना जो था वो एक नेग की तरह था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर और पैट्रिक जो था वो पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग और क्या ये ड्रैग था। ड्रैग का मतलब होता है एक तरीके से खींचने का प्रोसेस, और ड्रैग का ये भी मतलब होता है एक तरीके की रुकावट। क्या ये एक रुकावट थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स यानी वो रातों को जाग रहा था, वो रातों को जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी और उसने इतना थका हुआ कभी महसूस नहीं किया था। वॉज गोइंग टू हेल्प स्कूल, वॉज गोइंग टू स्कूल और वो स्कूल भी जा रहा था। विद हिज आइज़ अपनी आँखों के साथ, पफ्ड यानी उसकी आँखें कैसी हो गई थी, सूजी हुई। एंड बिलियरी और साफ़ नहीं थी, यानी बिलियरी का मतलब होता है अस्पष्ट जो साफ़ ना हो। तो वो रातों को जाग रहा था, उसे इतना ज़्यादा थका हुआ वो महसूस नहीं उसने किया, और वो स्कूल जा रहा था अपनी आँखों को लेकर, कैसे बहुत ज़्यादा सूजी हुई और बिल्कुल साफ़ नहीं थी। फाइनली अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड यानी स्कूल का अंतिम दिन आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो और एल्फ जो था यानी छोटा जो बोना था वो जाने के लिए फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। एज़ फॉर होमवर्क जहाँ तक गृह कार्य की बात थी, देयर वॉज नो मोर अब गृह कार्य और ज़्यादा नहीं था। सो इसलिए ही क्वाइटली यानी वो शांति से, एंड स्लाइली और चालाकी से, स्लिप्ड आउट यानी खिसक गया, द बैक डोर इसलिए वो शांति से और चालाकी से पिछले दरवाजे से खिसक गया। पैट्रिक गॉट हिज एज और पैट्रिक को उसको अपना एज मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड उसके जो सहपाठी थे, क्लासमेट थे, वो सब हैरान रह गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड उसके जो टीचर्स थे वो मुस्कुराए। एंड और वर फुल ऑफ प्रेज और उसके जो टीचर्स थे वो प्रशंसा से भरे हुए थे। एंड हिज पेरेंट्स और उसके माँ बाप, दे वंडर्ड वे सब हैरान थे। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक की पैट्रिक को हो क्या गया था इस बात के लिए हैरान थे। ही वॉज नाउ द मॉडल किड वो अब मॉडल किड था। क्लीन्ड हिज रूम उसने अपना कमरा साफ़ किया। डिड हिज चॉर्स, चॉर्स का मतलब घरेलू काम, उसने घरेलू काम किए। वॉज चीयरफुल और वो खुश था। नेवर रूड और कभी रूड नहीं था। रूड मतलब बिल्कुल अभद्र टाइप का, अशिष्ट टाइप का। लाइक जिस तरीके से। ही हैड डेवलप्ड उसने डेवलप कर लिया था। अ होल न्यू एटीट्यूड एक पूरा का पूरा नया एटीट्यूड उसने डेवलप कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। यू सी तुम देखो, इन द एंड अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट पैट्रिक अभी भी फिर भी सोच रहा था या सोचा था उसने। ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क और तुम देखो कि अंत में पैट्रिक फिर भी सोच रहा था या पैट्रिक ने फिर भी सोचा कि उसने उस छोटे व्यक्ति से करवाया था वो सारा होमवर्क।
बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक रहस्य साझा करूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ तुम्हारे और अपने बीच। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये छोटा बोना नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ही इसे किया था। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।